आपने देखा होगा हर नेता की एक अपनी स्टाइल होती है। वह चाहे उसके चलने की हो, बोलने की हो, भाषण देने की हो, कुछ कपड़े अलग ढंग से डिजाइन करके पहनने की हो, और जो फ्रेम बन जाता है, फ्रेम वह जो जनता पसंद करने लग जाती है कि यह नेता यह कपड़ा पहनता है, यह उस पर सूट करता है, यह नेता इस स्टाइल से चलता है, यह सूट करता है, इस तरह की गाड़ी में बैठता है, इस तरह के भाषण देता है। यह एक फ्रेम सेट हो जाता है उनके समर्थकों के दिलो दिमाग पर और जनता के दिलो दिमाग पर कि अब फला नेता फला जगह ये करने वाला। एक तरह से उस फ्रेम के अनुसार लोग उसे सोचने लगते हैं। और राजस्थान के कुछ नेता हैं, उन नेताओं को लेकर जनता के मन में खासतौर पर उनकी आंदोलनकारी जो छवि है उसे लेकर एक अलग फ्रेम में सेट हो गए हैं। और उस आंदोलनकारी छवि के चलते उन्होंने अपने समर्थकों की एक अच्छी खासी संख्या भी जुटाई। और सरकारों से जब वे भिड़े तो लोगों ने वाहवाही भी की कि निश्चित तौर पर जब जनता की समस्या हो, लोगों को परेशानी हो, तो निश्चित तौर पर जनता के लिए उन नेताओं को लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, राजस्थान के वे आंदोलनकारी नेता कहे जाने वाले नेता चुप्पी साधे हैं, मात्र या तो बयान दे रहे हैं या फिर फौरी औपचारिकता निभा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कारण के बावजूद आंदोलन में नहीं उतर रहे। इसे लेकर भी लोगों में चर्चा हो गई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। जी हां, आज करेंगे इन नेताओं पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेता जो हैं आंदोलनकारी, तीन नेता प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे जिन्होंने अपने आंदोलन को लेकर लोगों का ध्यान खींचा। और ध्यान ही नहीं खींचा, अपनी ही सरकारों के खिलाफ भी खड़े हो गए। लेकिन अब जब सरकारें बदल गई है, सिस्टम बदल गया है और जुड़े हुए 22 लाख स्टूडेंट हैं, यानी कि नीट का जो मामला है, पूरे देश में लोग उद्वेलित हैं। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई से लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। लेकिन राजस्थान के तीन आंदोलनकारी नेता जो आंदोलन करते रहे हैं, वे अब सिर्फ बयान देकर चुप्पी साध लें, औपचारिकता निभाएं, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिरकार अब हुआ है तो क्या हुआ, ये नेता आंदोलन क्यों नहीं कर रहे। जी हां, इन तीन नेताओं में सबसे बड़ा नाम अगर आंदोलनकारियों में लिया जाए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का है। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान में जितने आंदोलन अपने दम पर अकेले किए हों, पार्टी को अलग थलग छोड़कर, उसके अलावा शायद ही कोई नेता होगा जिसने इतने आंदोलन किए होंगे। चाहे एसआई भर्ती परीक्षा हो, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, पानी का आंदोलन हो, बिजली का आंदोलन हो, बांध का आंदोलन हो, यानी कि सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन से शुरू हुआ उनका आंदोलन का आगाज जो था वह चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और जब भाजपा सरकार राजस्थान में बन गई और वे खुद मंत्री बन गए, तब भी एसआई भर्ती मामले को लेकर अपनी ही सरकार के सामने सवाल उठाते रहे। किरोड़ी लाल मीणा आंदोलनों को लेकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, आए दिन कोई ना कोई खुलासा करते रहे। लेकिन अब नीट का मामला है, नीट में 22 लाख स्टूडेंट जुड़े हैं, 2 लाख से ज्यादा राजस्थान के भी स्टूडेंट जुड़े हैं, उनके परिवार जुड़े हैं। लेकिन इस मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कहीं कोई आंदोलन में भूमिका नजर नहीं आ रही। यहां तक भी वे बयान देने से भी बच रहे हैं। तो क्या अब किरोड़ी लाल मीणा आंदोलनकारी नहीं रहे? यह सवाल आम लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। या फिर अब सरकार बनने के बाद वे एसआई भर्ती परीक्षा पर तो लगातार बोल रहे थे, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब आखिरकार नीट जैसे बड़े मामले को लेकर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली? यह सवाल लोगों के मन में है। हो सकता है कि सरकार भाजपा की केंद्र में भी है, राज्य में भी हो। राज्य की सरकार को वे कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते। और चूंकि नीट का मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, ऐसे में शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने चुप्पी साध रखी है। यह सवाल आम लोगों में इन दिनों रोजाना किया जा रहा है। दूसरे आंदोलनकारी नेता की बात करें तो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसमें कोई आंदोलन हो रहा हो और जनता ने उन्हें बुलाया हो और वे नहीं पहुंचे हो। और यही कारण है कि इन दिनों उन्हें न्याय योद्धा की उपाधि उन्हीं के समर्थकों की ओर से दी गई है। गाड़ियों के पीछे न्याय योद्धा के पोस्टर आप लगे हुए देख सकते हैं। न्याय योद्धा
निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल हैं कि वे जोधपुर जाते हैं तो अनीता हत्याकांड के आंदोलन में शामिल होते हैं, वे लूनी नदी के आंदोलन में शामिल होते हैं, वे बीकानेर जाकर आंदोलन में शामिल होते हैं, वे जयपुर आकर आंदोलन में शामिल होते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द कराने की बात का जब मामला आया तो वे लंबा आंदोलन जयपुर में बैठकर करते हैं। और उस आंदोलन में जब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई तो आपको याद होगा कि किस तरह हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में श्रेय को लेकर लड़ाई भी हुई थी, सीधी विवाद हुआ था। लेकिन अब जब नीट का मामला है, इस मामले में हनुमान बेनीवाल किसी आंदोलन से तो दूर है ही, फौरी बयानबाजी करने के अलावा कोई बड़ा आंदोलन उनकी तरफ से किया जाए या उनकी पार्टी की ओर से किया जाए आपको सुनने को नहीं मिल रहा हो। तो लोगों में सवाल तो होता है कि आखिरकार क्या क्षेत्रीय कोई समस्या को लेकर कोई आंदोलन करना ही इन नेताओं के लिए वाजिब है, या 22 लाख स्टूडेंट जिस आंदोलन से जुड़े हैं, जिस समस्या से जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, क्या ऐसे मामले में इन नेताओं को आगे आकर कोई आंदोलन खड़ा नहीं करना चाहिए? लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के अलावा हनुमान बेनीवाल भी चुप्पी साधे बैठे। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर, दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग को लेकर, उनके निलंबन की मांग को लेकर, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन छेड़ रखा। और राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम जिलों में आंदोलन किया है और लगातार कांग्रेस के नेता इस मामले को लेकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के एक नेता जो अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, भर्ती पेपर लीक के मामलों को लेकर पैदल यात्रा निकाल रहे थे, जी हां, सचिन पायलट, अब वे भी मात्र बयानबाजियों में शामिल हैं। वे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसे रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन केंद्र में भी भाजपा सरकार, राजस्थान में भी भाजपा सरकार, लेकिन वे ना तो कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के आंदोलन में जुड़े, ना उन्होंने अपनी तरफ से कोई आंदोलन करने की बात की। जबकि हकीकत यह है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने ना सिर्फ कई मंचों से खुलेआम भाषण दिया अपनी सरकार के खिलाफ, बल्कि 5 दिन की पैदल यात्रा अजमेर से जयपुर तक निकालकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कभी अपनी सरकार के खिलाफ मौन सत्याग्रह पर बैठ गए, यानी वे भी आंदोलन का चेहरा बने अपनी ही सरकार में। लेकिन अब भाजपा की सरकार होने के बावजूद सचिन पायलट किसी आंदोलन से नहीं जुड़ रहे, मात्र बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, राहुल गांधी के बयान को रीट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से आंदोलन नहीं कर रहे। और उनके समर्थक तो उनके पुराने आंदोलनों के फोटो वीडियो डालकर ही श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेता ने पेपर लीक प्रकरण को लेकर आंदोलन किया था। तो अब क्या हो गया? अब तो दोनों जगह भाजपा की सरकारें, अब तो समस्या होनी नहीं चाहिए। अब तो आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जब आंदोलन कर सकते हैं, कांग्रेस में रहते हुए कर सकते हैं, फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत कर आ सकते हैं। तो अब जब भाजपा की सरकारें कटघरे में है नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर, तो आखिरकार सचिन पायलट अब आंदोलन करना तो दूर, कांग्रेस के आंदोलनों से जुड़ भी नहीं रहे, मात्र बयानबाजी कर रहे हैं। यानी कि परिस्थितियां बदलते ही नेताओं की खुद की स्थितियां कैसे बदल जाती हैं। इन तीनों नेताओं के नाम लेकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंदोलन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेता करते रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में आंदोलन जिनकी चर्चा हुई उनमें इन 3 नेताओं के नाम प्रमुखता से इसलिए लिए हैं क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी राजस्थान में जितने आंदोलन खड़े किए शायद किसी नेता ने किए। और हनुमान बेनीवाल ने जहां भी आंदोलन हुआ वहां ना सिर्फ गए, बल्कि उन आंदोलनों के अंदर जो भी समझौता हो सकता था, यानी कि उसे अंतिम छोर तक पहुंचा कर आए। और सचिन पायलट अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करके पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं के, बेरोजगारों के खैरख्वाह बनते दिखे। लेकिन अब नीट प्रकरण में सचिन पायलट का जो औपचारिकता निभाने वाला मामला है
उसे लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक उनके पुराने वीडियो पैदल यात्राएं डाल डाल कर ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो अब तो भाजपा सरकार है, अब भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने से आखिरकार सचिन पायलट को कौन रोक रहा है? सवाल यह है, क्या आने वाले दिनों में सचिन पायलट अपनी तरफ से कोई आंदोलन खड़ा करेंगे, या कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस की ओर से जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन में शामिल होकर यह भूमिका निभाएंगे कि नहीं, इस मामले में आंदोलन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल तो इस मामले को लेकर इन तीनों नेताओं की चुप्पी लोगों में चर्चा का केंद्र बन गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।